नमस्कार। शक्ति यानी पावर आखिर है क्या? क्या ये पैसा है या फिर शोहरत? डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति के विश्लेषण के आधार पर चलिए इस पूरे आइडिया को तोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि आज की दुनिया में असली असर, असली प्रभाव आता कहाँ से है। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है ना? ये उस धारणा को सीधी चुनौती देती है कि पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर देश के सबसे अमीर लोग ही टॉप पोजीशन पर नहीं पहुंच सकते, तो इसका सीधा सा मतलब है कि पावर का खेल उतना सीधा नहीं है जितना हम सोचते हैं। तो फिर असली नियम क्या है? आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया फॉलोअर्स से कामयाबी नापी जाती है, ये सोचना बहुत आसान है कि फेमस होना ही पावरफुल होना है। पर क्या ये वाकई सच है? असल में ये एक बहुत बड़ा भ्रम हो सकता है। और यहीं पर असली पावर का फर्क साफ दिखता है। देखिए, एक एंटरटेनर हमारा ध्यान खींच सकता है, लेकिन एक इन्फ्लुएंसर हमारे काम करने का तरीका बदल सकता है। मतलब ये सिर्फ पॉपुलर होने की बात नहीं है, ये वो भरोसा, वो क्रेडिबिलिटी बनाने की बात है जो लोगों को कुछ करने के लिए मजबूर कर दे। तो बात सीधी सी है। फेम तो बस एक चमक है जो आती जाती रहती है, लेकिन क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता वो नींव है जिस पर असली प्रभाव टिकता है। यही वो चीज़ है जो ध्यान को एक्शन में बदलती है। तो अगर क्रेडिबिलिटी पावर की नींव है, तो फिर वो कौन सी करेंसी है जिससे इसे बनाया जाता है? ये एक ऐसी चीज है जो टैलेंट से भी ज्यादा कीमती हो सकती है, और वो है भरोसा। आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। किसी भी टीम या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचिए। अक्सर ये सवाल उठता है ना कि जो सबसे टैलेंटेड है उसे हमेशा प्रमोशन क्यों नहीं मिलता? जब सत्ता की बात आती है तो ज्यादा क्या मायने रखता है, आपकी काबिलियत या आपकी वफादारी? और जवाब बिल्कुल साफ है। पावर के एकदम सेंटर में काबिलियत दूसरे नंबर पर आती है। लीडर हमेशा उस इंसान को चुनते हैं जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सकें, ना कि उसे जो सबसे होशियार हो। क्योंकि एक ऐसा साथी जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो सबसे बड़ा खतरा होता है। तो पावर तक पहुंचने का रास्ता एक तरह का 3 स्टेप गेम है। पहला, काबिल बनो, ये तो समझ लीजिए एंट्री टिकट है। दूसरा, भरोसेमंद बनो, इससे आप अंदर वाले घेरे में पहुंचते हैं। और तीसरा, अपना खुद का वफादार नेटवर्क बनाओ, यहीं से असली पावर बननी शुरू होती है। ये सिर्फ स्किल की बात नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। तो ठीक है, भरोसा ये पर्सनल लेवल पर पावर बनाता है, लेकिन अगर लाखों लोगों को कंट्रोल करना हो तो तब एक और कहीं ज्यादा ताकतवर भावना काम आती है, और यहीं से शुरू होती है डर की राजनीति। ये एक बहुत ही कह सकते हैं खतरनाक पॉलिटिकल हथियार है। ये दिमाग से नहीं, सीधा हमारे अंदर के डर से बात करता है। ये लॉजिक को साइड में रखकर हमारे सर्वाइवल की सबसे पुरानी भावना को जगा देता है। इस स्ट्रैटेजी का एक सीधा और असरदार फॉर्मूला है, डराओ और सॉल्यूशन दो। ये इतना असरदार क्यों है? क्योंकि एक डरा हुआ इंसान लॉजिक से नहीं सोचता, उसे बस सुरक्षा चाहिए, और जो भी वो सुरक्षा वो सॉल्यूशन ऑफर करता है, कंट्रोल उसी के हाथ में आ जाता है। जरा इस मिसाल के बारे में सोचिए। इंश्योरेंस कंपनियां हमें आंकड़े और चार्ट्स नहीं बेचती, वो हमें अपने परिवार को खोने का डर बेचती हैं। वो पहले एक डर पैदा करते हैं और फिर अपना प्रोडक्ट उस डर के सॉल्यूशन के तौर पर बेच देते हैं। पॉलिटिक्स में भी बिल्कुल यही होता है। तो ये जो भरोसे और डर की पावरफुल करेंसी है ना, ये सिर्फ नेताओं या पार्टियों तक ही सीमित नहीं है, ये देशों के बीच के रिश्तों को भी तय करती हैं। चलिए अब जरा ग्लोबल स्टेज पर नजर डालते हैं। दुनिया में पावर की लड़ाई का मैदान ही बदल गया है। अब लड़ाई कैपिटलिज्म बनाम सोशलिज्म जैसी आर्थिक सोच की नहीं रही। आज के झगड़े कहीं ज्यादा पर्सनल हैं। ये हम बनाम वो की लड़ाई है जो कल्चर और धर्म पर टिकी है, और इस तरह के झगड़ों को सुलझाना कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। अब ये सिर्फ एक इकोनॉमिक चार्ट नहीं है, ये एक पावर इक्वेशन है। देखिए, मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि चीन भारत से आगे है, असली मुद्दा ये है कि वो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि दोनों के बीच का फासला हर साल और बड़ा होता जा रहा है। और ग्लोबल पावर के खेल में रफ्तार ही सब कुछ है। और ये सब हमें आखिरी और शायद सबसे गहरे सवाल पर ले आता है। क्या होता है जब इतनी जबरदस्त पावर हमारी आज की मॉडर्न चुनौतियों से टकराती है? देखिए, 3 बड़ी ताकतें हैं जो मिलकर एक बहुत खतरनाक तूफान बना रही हैं। बेकाबू लालच, तेजी से बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी जैसे एआई और बायोवेपन्स, और बढ़ती हुई धार्मिक कट्टरता।
तो फिर असली खतरा क्या है? वो एआई या कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। असली खतरा तब है जब पूरी इंसानियत को मिटाने की ताकत एक ऐसे इंसान के हाथ में आ जाए जो तर्क या समझदारी से काम ही न लेता हो। जब सबसे ताकतवर हथियार सबसे बेवकूफ हाथों में होता है, वही सबसे बड़ा खतरा है। और ये हमें एक आखिरी परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, जब टेक्नोलॉजी हमारा सारा काम करने लगेगी तो हम सुबह बिस्तर से क्यों उठेंगे? अगर हमारी जिंदगी का मकसद काम से नहीं आएगा तो फिर कहाँ से आएगा? जब हमारे पास दुनिया की सारी ताकत और सारा वक्त होगा तो हम इंसान होने के नाते करेंगे क्या?